नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो गाइस, पिछले पार्ट में जो भी देखा था वो भूल जाओ, नहीं तो उसके साथ कनेक्ट करो। ठीक है, अब राज की बात बताते हैं। राज की बात सुनो। जो हमारी नीरजा है, वो जब सुबह नींद से उठती है, वो चांदनी को अपने सामने देखती है। वो चांदनी की चीक्स पे हाथ रखती है। थोड़ा सा करके वो चांदनी की एकदम क्लोज जाती है। जाके एकदम से चांदनी के होठों पे वो अपने होठ रख देती है। वो चांदनी के होठों को एकदम ऐसे पिघली हुई चॉकलेट की तरह झूम रही थी, जैसे पता नहीं प्यासे को पानी मिल गया है। और चांदनी भी वही प्यार के साथ हमारी नीरजा को उसकी लिप्स में किस कर रही थी। उसके नेक पे वो रब कर रही थी। उसकी वही आगोश में और ज़्यादा घुले जा रही थी। जो नीरजा है, वो चांदनी को किस करते करते चांदनी कब ऊपर आ जाती है वो उसको भी नहीं पता चलता। फिर वो चांदनी की कमर को बहुत अच्छे से ग्रैब करती है और बहुत अफेक्शन के साथ उसको किस करने लगती है। एक टाइम पे ऐसा आता है कि नीरजा की जो सांस है वो ऐसे अटकने लगी थी। उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रही। जब भी वो थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करती है तो उसको समझ आता है कि वो खुद ही अपनी मुंह को अपनी पिलो पे दबा के रखी हुई थी। जब उसकी आंखें खोलती है तब उसको पता चलता है कि वो पिलो पे अपनी मुंह दबा के रखी हुई थी और सपना देख रही थी। जब भी उसको ये मालूम पड़ता है कि वो अभी तक सपने में थी, वो बस अपनी फटे फटे आंखों से अपनी रूम की छत को देखे जा रही थी और बस ये अपने दिमाग में प्रोसेस कर रही थी कि मैं अब तक सपना देख रही थी। लिटरली बीवी होते हुए भी मुझे सपना ही देखना पड़ रहा है। सो के उठते ही बस उसका दिमाग ऐसे भिनभिना रहा था कि अगर कोई अभी सामने आ जाए तो उसका वो कुछ कर देगी। तभी हमारी जो मेहर जी है वो उसको फ़ोन पे फ़ोन करे जा रही थी और जो फ़ोन है वो साइड में बस वाइब्रेट करा जा रहा था। नेजा उस फ़ोन को उठाती है और एकदम से तीखी आवाज़ से बोलती है कि क्या हुआ मेहर, इतनी सुबह तुमको क्या आपदा आन पड़ी है कि तुम मुझे इतना ज़्यादा फ़ोन करे जा रही हो? सो ना चुपचाप। जो मेहर है वो बोलती कि तुम भूल गई हो शायद कि आज हमको निकलना है, जबकि तुम ही कल बोली थी इतना अर्जेंट। तुम्हारी वजह से मैं आज 5 बजे नींद से जगी हूँ। अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के तुम्हारे लिए रेडी होके अब बैठी हूँ अपने घर पे। तुम कब आओगी? जो नीरजा है वो तब उसको याद आता है कि शिट मैन, क्या हो गया मेरे से। वो जल्द से जल्द उठती है और बोलती कि देखो मेहर, आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। मैं भूल नहीं गई थी, मैं थोड़ा सा कुछ मेरे दिमाग से निकल गया था। तुम मुझे 5 मिनट दो, मैं 2 मिनट में निकलती हूँ। ये बोल के वो महक के फ़ोन कट करती है और अपनी दिमाग से जो चांदनी का बुखार उसको चढ़ा हुआ था उसको उतार के फेंकती है और बस दिले दिल सोच रही थी कि ये बीवी नहीं हो गई, मेरी आफत हो चुकी है। क्या नशा लगा के गई है, भुलाए नहीं भूल रही, हर काम में आके रोड़ा बन जाती है। अब नींद में भी पीछा नहीं छोड़ रही। लोग सच्ची बोलते हैं, बीवियाँ बीवियाँ नहीं होती है, वो चुड़ैल होते हैं, चुड़ैल। और बस वो कोसे जा रही थी चांदनी को कि क्यों दूर हो तुम। और हमारी नीरजा इसी सारी चीज़ों में वो जल्दी से जल्दी रेडी हो जाती है। मतलब ऐसे ही एक शर्ट पहन लेती है, नीचे एक पैंट पहन लेती है और जूते के नाम पे वो स्लीपर पहन के चल दी थी। जब भी वो नीचे जाके पहुंचती है तो उसकी मुलाकात होती है उसकी दादी के साथ। निर्मला देवी उसको देख के बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो? भीख मांगने। जो नीरजा है वो बोलती कि दादी प्लीज़, सुबह सुबह नहीं, वैसे ही मेरा मूड बहुत उतरा हुआ है। उतरा हुआ नहीं है, ख़राब है मेरा। जो निर्मला देवी है वो बोलती कि तुमने अपने जूते की जगह चप्पल पहन के रखे हैं, कहाँ जा रही हो वैसे? जो नीरजा है वो पहले देखती है अपनी जूते की तरफ, फिर बोलती कि बाहर रखे हुए हैं शेल्फ में, मैं वहाँ से लेके जाऊँगी। अब मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ घर से बाहर। मैं बोलना भूल गई थी, कल मैं बहुत लेट आई थी। एक कंपनी में मेरा मीटिंग फिक्स करा गया है, वहीं पर जा रही हूँ। जो लिस्ट आपने दिया था उसी में से है। जो निर्मला देवी है वो बोलती कि ध्यान रखा करो,
आजकल लोग कपड़ों से ही जज करते हैं। चप्पल पहन के जाओगे तो भीख मिलेगा, प्रोटोकॉल में जाओ तो डील मिलेगी। ये बोल के वो मस्त चली जाते और जाने से पहले उसके हाथ पे प्रसाद दे के जाते, क्योंकि बस वो पूजा करके आई थी। नीरजा भी लाइक कि ताना भी मारती है ऐसे कि एकदम दिल पे खंजर की तरह चुभती है जाके। और वहाँ पर से नीरजा चली जाती है और जाने से पहले अच्छे से अपने जूते को मतलब चमका के फिर जाती है। और वहाँ से वो महर को पिक करती है। और वो जब कार ड्राइव ही कर रही थी तो चांदनी फ़ोन करती है और सुबह सुबह के कि थोड़ा बहुत बीवी का हाल चाल ही ले ले। जो नीरजा है वो फ़ोन उठाती है और बोलती कि हाँ बोलो। जो चांदनी है वो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेंज हो जाती है कि ये क्या हुआ, इनकी मूड आज इतनी ख़राब। तो वो पूछ ही लेती है कि क्या हुआ आपको, मूड ख़राब है क्या आपकी। जो नीरजा है वो बोलती है कि नहीं तो मेरा कोई मूड नहीं ख़राब है, मेरा मूड ही नहीं है। मतलब मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक मशीन हूँ जो बस सुबह उठते हैं काम पे जाता है और कुछ नहीं। और मेरे कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरी मेरी प्यार नहीं है, मुझे कुछ नहीं फील होता। बस समझ में आई, फ़ोन रखूँ आप में। और वो ये सारी बात जो है वो महर के सामने बोल रही थी, महर भी सुने जा रही थी, बस नोट कर रही थी कि इस बंदी का आज तो मूड बहुत ही ख़राब है, इसके सामने सोच सोच के बात करना होगा। जो महर है वो बस थोड़ी देर नीरजा की तरफ यूँ टेढ़ी नज़र से देखती है। जो नीरजा है वो ये नोट कर लेती है। वो थी क्या हुआ तुझे, मेरे मेरे मुंह पे क्या जोकर लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, ये कपाल पे कुछ लिखा हुआ है, बोल तू। जो महर है वो बोलती है कि भाई मैंने तुझे कुछ बोला ही नहीं है, लिटरली तुम मेरे पे क्यों भड़क रही है। हाँ ये बात अच्छी है, मैं तो भड़क जाती हूँ ना, मैं तो सब पे भड़क जाती हूँ। लो तुम भी बोल लो, तुम तो सामने रह के भी तुमको कुछ नहीं पता। और ये मोहतरमा जाके कब से बैठी हुई है, इनको तो कुछ भी नहीं आता पता। देखिए मोहतरमा आप फ़ोन रखिए, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी, मैं ड्राइव कर रही हूँ, मरमुरा गई तो आप विधवा हो जाएंगी। जो चांदनी है वो इस बात पे उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है कि ये कैसे बोल रही है। मतलब एक इंसान तुम्हारी पत्नी है, उसके सामने तुम विधवा वर्ड यूज़ कर लो, उसके लिए वही चीज़ ऐसे होगा कि उसकी मौत हो चुकी है। और वो भी नीरजा खुद बोल रही है। वो बोलती कि ठीक है मैं फ़ोन रख रही हूँ, आप अपना जो भी करिए आराम से करिए, मैं आपको तंग नहीं करती। जो नीरजा है उसको नहीं चाहिए था कि वो फ़ोन कट करे, पर वो भी उसको सुना देती कि हाँ हाँ फ़ोन कट करो, फ़ोन कट करो, ज़िंदगी भर अपने बाप की घर पे ही रहना, उधर से आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको, ठीक है। और ये बोल के वो फ़ोन कट करेगी, चांदनी उससे पहले नीरजा ही कट कर देती है। और फ़ोन को यूँ दे फेंक के मारती है ना पीछे वाली सीट पे, कि अगर थोड़ा सा यूँ सीट ना कोई और चीज़ होती तो वो फ़ोन वहीं पर टूट जाता। जो महर है वो अपनी सर घुमा लेती है और मस्त वो विंडो के बाहर से वो देख रही थी कि मुझे नहीं देखना तेरे तरफ, तू कर अपना जो करना था। जो नीरजा है वो अपनी कार बहुत मस्त ड्राइव कर रही थी और एक जगह पे जाके वो थोड़ा सा कार को रोकती है, मतलब ये बोल सकती है कि पेट्रोल पंप में। वहाँ पर वो अपनी कार में जितना भी मतलब गैस या फिर जो भी डलवाना था वो डलवा लेती है। और फिर जाते हैं वहाँ पर एक शॉप था, वहाँ पर से जाके वो नीरजा महर के लिए कुछ खाने की चीज़ें ले लेती है। उसके बाद वो जाती है अपनी कार के पास और जाके देखती है कि जो महर है वो बड़े मन से बहुत खुश होके वो बात कर रही थी। जब वो अपनी ही कार की डोर नॉक नॉक करती है तो महर जो है वो कार की डोर ओपन करती है। तब नीरजा को सुनाई पड़ती है कि ये आरती से बात कर रही है, क्योंकि बात ही वो वैसी कर रही थी। नीरजा वहाँ पर महर को बोलती कि ये लो खा लो कुछ, सुबह शायद नाश्ता करके नहीं आई होगी। तो वहाँ पर जो महर है वो ले लेती है और फिर से अपनी बातों पे लग जाती है। नीरजा अपने लिए क्रीम रोल लाई थी और वो बाहर खड़ी होकर वो खा ही रही थी और सोचे जा रही थी कि ये जो सुबह से मेरी दिमाग चिड़चिड़ होकर रखी हुई है वो किस लिए है। तब उसको पता चलता है कि मतलब खुद के अंदर अंदर जब आप बात करोगे ना खुद से तो पता चल जाएगा गुस्से का रीज़न क्या है या फिर आपकी चिंता का विषय क्या है, वो सारा कुछ आपके सामने आ जाता है। नीरजा का भी वही सेम था, उसके सामने भी आ चुका था कि वो क्यों इतना परेशान है, क्यों सबके साथ यूँ इतना गंदा बिहेव कर रही है। तो उसको पता चलता है कि सुबह जो उसकी किस अधूरी रह गई थी, जो उसने काइंड ऑफ सपना देखा था, बस उसी वजह से उसको वो चीज़ अब रियल में चाहिए थी, जो कि उसको बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था। और आज तो सुबह बहुत हद ही हो चुकी थी, उसके ऊपर से चांदनी का आके फ़ोन करना उसको और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देती है।
इतने सारा चीज़ जब हो जाता है उसको ये समझ आता है कि नहीं, मुझे चांदनी से इतनी ख़राब बिहेवियर तो नहीं रखना चाहिए। बंदी खुद भी मुझसे दूर है, मुझे ये भी नहीं पता कि उसके दिल के हाल क्या है। ये तो मैं बस अपनी चीज़ों को समझ रही हूँ और रिएक्ट करे जा रही हूँ। जो नीरजा है वो सोचती कि चलो कोई ना, जो हो गया सो हो गया, अब अच्छे से बात करते हैं, फिर से फ़ोन मिलाते हैं। जो नीरजा है वो चांदनी को फ़ोन लगाती है। फ़ोन रिंग तो हो रहा था पर कोई उठा नहीं रहा था। तो थोड़ा देर चांदनी के पास चलते हैं। चांदनी जी, जब से ये हादसा उनके साथ हुआ, मतलब नीरजा ने इतनी रूडली उसके साथ बात कर ली, वो फ़ोन रख के बाहर गई थी, क्योंकि उसको ऑब्वियसली बात है घर की ध्यान रखना होगा। उसकी मम्मा अभी भी पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं थी, तो वहाँ पर वो जाती है बाहर, जाके फिर अपनी मम्मी उनके मुंह हाथ धुलाती है, उनको मतलब वॉशरूम तक उनको जाके पहुँचाती है, फिर घर के सबके लिए चाय बनाती है। बंदी इस कुछ दिनों में वो टूटी फूटी खाना बनाना भी सीख चुकी थी। आधा तो सीख के गई थी रूपल भाभी से, और थोड़ा बहुत वहाँ पर जाके अप्लाई कर रही थी। जो आज हमारी चांदनी जी ने नाश्ता बनाया था उसमें उन्होंने मतलब नीरजा के थॉट्स के चलते चलते नमक उसमें थोड़ा ज़्यादा दे दिया था। ये चीज़ जब नीरजा की चांदनी के पापा को पता चलता है तो वो तो कुछ नहीं बोलते, वो बस अपनी बेटी को अच्छे से समझा देते कि बेटा खाने में थोड़ा नमक ज़्यादा हो चुका है, आगे से ध्यान रखना। उसके भाई उसको और दो बातें सुना देते हैं कि दीदी क्या करते रहती हो, खाने में नमक ही अच्छे से नहीं दे पाती हो, इतनी बड़ी हो चुकी हो आप। मतलब वही जो छोटे छोटे बच्चे समझदारी की बात करने लगते हैं। पर उनके साथ ख़राब तो तब हो जाते हैं जब ये खाना उनकी मम्मी तक पहुंचती है। उनकी मम्मी तो उनको ये तक बोल देती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अभी खाना अगर ऐसे ही बनाती रही तो देखा जाएगा कि ससुराल वाले तुमको घर पे आके छोड़ जाएंगे। खाना तक तुमको ढंग से बनाना नहीं आता, शादी हो चुकी है तुम्हारी, ये कौन से सीख मैं तुमको दे रही हूँ जो कि तुमको खाना ही बनाना नहीं आ रहा। तो चांदनी के साथ ये बात आज 2 बार हो चुकी थी सुबह ही, कि नीरजा ने एक बात बोल दिया था, रहो तुम अपने बाप की घर ही, इधर बाप के घर में माँ बोल रही है कि दे के जाएंगे तुमको खाना जो तुमको बनाना नहीं आया था। बंदी की दिल में इतना ज़्यादा लग चुकी थी ना ये सारी बात, कि वहाँ पर अपनी माँ से तो बात सुन के वो बस निकल के किचन में ही गई थी। वहाँ पर खड़ी होकर वो रो रही थी, उसका रोना देखने के लिए कोई नहीं था, वो बस वहाँ पर रो ही रही थी और अपनी बनाए हुए खाने पर उसका नज़र था। क्योंकि जब हम कुछ हमारे साथ हो जाता है ना, हमारे सामने जो चीज़ होता है हम गुस्सा बस उसी पे निकाल देते हैं। चांदनी ने क्या किया था, वो पूरा खाना लेके डस्टबिन में फेंक दिया था। वो खाई भी नहीं थी कुछ, अब बैठी हुई थी अपने आंसू पोंछ के, वो बस बैठी हुई थी कि बाहर से उसकी जो दोस्त है वो चिल्लाते चिल्लाते आती है कि चांदनी चलना, थोड़ा सा झूले पे झूल के आते हैं, बहुत दिन हो गए हैं यार, चलो ना। छोटे छोटे बच्चे वो आती है। जो चांदनी है उसको मुंह लटका हुआ देखती है, वो बोलती क्या हुआ तुमको, तुम मुंह लटका के क्यों बैठी हो। अब वो ठहरी पिद्दी सी बच्ची, ऐसे मान लो कि 8-9 साल की, वो चांदनी का दुख क्या समझेगी। जो चांदनी है वो उस पर गुस्सा दिखा देती है कि तुम जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे आज नहीं जाना। वो लड़की और डर जाती है कि इसको क्या हुआ, क्योंकि ये तो कभी ऐसे बिहेव करती नहीं है। तो वहाँ पर जो लड़की थी वो इधर उधर कर ही रही थी, मिलती है उसको चांदनी का फ़ोन। चांदनी का फ़ोन मिलता है, वो बोलती है कि चांदनी अपना फ़ोन का लॉक खोल के देना, थोड़ा सा गेम खेल ले। चांदनी वहाँ पर बोलती है कि देख मेरा अब दिमाग ख़राब है, तो चली जा, नहीं तो उल्टा सीधा मैं तुझको कुछ बोल दूँगी, तो चिल्लाते चिल्लाते जाएगी फिर घर, फिर तेरी मम्मी आके मुझे डांटेंगी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। जो उसकी दोस्त थी वो आके ज़बरदस्ती बोली थी कि दो ना, चांदनी ऐसा क्यों कर रही हो, मतलब तुम्हारे पास फ़ोन है तो तुम दोगी नहीं, मम्मी भी नहीं देती, तुम तो दोस्त हो ना, तुम तो दे सकती हो। और ये वो कर ही रही थी, वो बार बार उस गोद में फ़ोन रख ही रही थी कि दे देना दे देना। जो चांदनी है वो ज़िद में आके फ़ोन को यूँ पटक के मारती है ना कि ले अब खेल ले गेम, अब खेल ले इसके साथ गेम तू। तो वहाँ पर वो लड़की एकदम से डर जाती है, मतलब अब तक तो नॉर्मल थी बात उसके लिए, अब वो डर ही जाती है। वहाँ पर वो एक साइड में खड़ी होकर उसकी आँख में पानी जम गए थे। पर जब तुमसे कांड हो जाए तो तुम थोड़ी ना उधर रुकोगी। वैसे ही हमारी चांदनी जी की फ्रेंड भी वहाँ पर बहुत देर तक नहीं रुकती, वो चली जाती है, क्योंकि पता है रुकेंगे तो और मार मिलेगी। तो वहाँ पर
चांदनी बस अकेली बैठी रहती और वो भी उस फ़ोन की तरफ ना और देख नहीं रही थी। उसको भी उस फ़ोन की तरफ एक रूठापन सा आ चुका था कि छोड़ो इसको, ये किसी काम का ही नहीं है। वो उधर से उठ के चली जाती है, अपनी घर की काम जो है वो एक्सेस कर रही थी, मतलब जो चीज़ साफ़ थी उसको भी साफ सफाई कर रही थी, उसको भी धो रही थी, उसको भी क्लीन कर रही थी। एक्सेस जो काम होता है वो चांदनी करे जा रही थी। और उधर नीरजा, वो पहले तो फ़ोन मिला रही थी, जब कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था तो वो फ़ोन करना छोड़ देती है और वो अपनी कार फिर से स्टार्ट कर देती है, क्योंकि कितनी देर ही रोक के रखेगी। फिर जब उसको फिर से ऐसा लगता है कि नहीं, अब एक और फ़ोन करके देख लेते हैं कि ये फ़ोन उठाते हैं कि नहीं। जब फिर से फ़ोन करते तो वही सीन, अब तो फ़ोन ही नहीं जा रहा था। बंदी फिर से गुस्सा करके फ़ोन को पीछे की वाली सीट में फेंक के मारते हुए बोलती कि अब फ़ोन ही नहीं करना। जब तक सामने से फ़ोन नहीं आता, मुझे ये नहीं पता चल जाता कि ये लोग फ्री हो चुके हैं, तब तक मैं ही नहीं फ़ोन करूँगी, बाहर में जाओ सारे लोग। मतलब उसका गुस्सा फिर से चढ़ गया था। वो शांति से अपना कर रही थी ड्राइविंग, और महर साइड में बैठ के वो जो कचर 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 कर रही थी चैटिंग पे, मतलब उसकी हंसी ही नहीं रोक रही थी। उसकी जो टक 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 कीबोर्ड की आवाज़ होती है वही नहीं रुक रही थी। नीरजा को इतनी चिढ़ मच जाती है उससे, वो गाड़ी रोकती है। वो महर के बोलती है कि महर जाओ पीछे जाओ, तुम एकदम से पीछे जाओ, तुम मेरे साइड में बैठना मत, अगर तुमको मेरे सामने बैठना है तो आपको फ़ोन बंद करके बैठना होगा। वहाँ पर जो महर है वो सडनली के लिए थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो गया उसको। फिर जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसको पता पड़ता है कि ठीक है, इसका भी फ़ोन पीछे चला गया। वो बोलती नहीं नहीं, मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगी, ये बोल के वो 2-4 मिनट और आरती से बात करती है कि बेबी बाय बाय, बाद में बात करते हैं। नीरजा गुस्सा कर रही है, ये जो कुचू 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 होता है ना गर्लफ्रेंड्स में, वही वो कर रही थी। नीरजा जब तक महर अपना फ़ोन नहीं छोड़ देती तब तक वो कार ही नहीं चलाती। जब महर अपना फ़ोन चलाना बंद करती है, नीरजा अपनी कार चलाना स्टार्ट करती है। कुछ ही रोड चली थी, बंदे ने फिर से कार में गाना चला दिया था। अब गाना ऐसा कि रोमांटिक गाने के साथ में पार्टनर हो तभी वो चीज़ें जचेंगे। नीरजा बोले कि गाना चेंज करो नहीं तो बंद करो, क्योंकि उसको पूरा ही जो सिनारियो था उसके सामने वो एकदम से उसको गुस्सा दिला रहे थे। बंदी का दिमाग पहले से ही चरमरा गया हुआ था, अभी चांदनी फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। जो महर है वो बोलती तुम्हारे साथ तुम्हारे गाड़ी पे आना मेरे सबसे गंदे डिसीजनों में एक है, मैं अपनी गाड़ी लेके आती वही मेरे लिए सेफ होता। जो नीरजा है वो बोलती कि हाँ, सबको तो मुझसे ही चिढ़ है ना, सबको मुझसे ही दूर रहना है, रहो दूर रहो, तुम भी पीछे जाओ, तुमको तो बोल ही जा रही हूँ पीछे जाओ। ये बोलकर नीरजा एकदम से शट हो जाती है और कार चलाने लगती है। जो महर है वो बोलती है ये पागल हो चुकी है। और दोनों लोग कार में ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंट था ना कि वहाँ पर एक मक्खी भी आके भिनभिनाएगा तो ऐसा लगेगा कि वो माइकिंग कर रहा है। नीरजा हमारी कार चलाते चलाते वो उसको लेके जाती है होटल पे, जहाँ पर उसने ऑलरेडी रिजर्व करके रखा हुआ था रूम अपना। दोनों अपना कीज़ लेते हैं और जाते जाते इनका एकदम से दोपहर हो चुका था। दोनों लोग पहले जाते हैं अपने रूम में, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। इसके बाद जो नीरजा है वो बोलती कि चलो खाना खाने चलते हैं, भूख लगी है मुझे बहुत। जो महर है वो ये सुन के बोलती कि तुमको भूख भी लगती है। लिटरली नीरजा देवी, आप तो गुस्से में थी ना। वहाँ पर नीरजा को फिर से याद आ जाता है कि ये बंदी अभी तक मुझे फ़ोन नहीं करी है, जबकि मैंने इसको इतना सुबह से फ़ोन करके रखा हुआ है। एक बार फ़ोन हाथ पे ले ले तो लोगों को पता चल जाए कि क्या हो रहा है। जो नीरजा है वो बोलती खाना खाने जाना है कि इधर ही रहना है। जो महर है वो बोलती कि नहीं मुझे भी खाना है भाई, गुस्सा तुम्हारा है तुम झेलो, मैं क्यों झेलूँ। ये बोल के दोनों खाना खाने जाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों ही थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं, और नीरजा का रेस्ट इन द सेंस कि उसको बस चांदनी का एक फ़ोन कॉल चाहिए था, जो कि वो हो ही नहीं रहा था। जब शाम हो जाती है ये दोनों बैठते हैं अपनी काम लेके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगले दिनों ही इनको सारा कुछ प्रेजेंट करना था। तो वो लोग यहाँ पर बैठते हैं काम वगैरह देख रहे थे। जो महर है वो हर 1 घंटे में 5 मिनट की ब्रेक ले रही थी, एक कॉर्नर में जा रही थी, आरती से बात कर रही थी, मतलब मस्त उसका माइंड फ्रेश हो रहा था। ऐसा नहीं कि नीरजा को वो 5 मिनट का ब्रेक नहीं जा रहा है, वो खुद से भी वो 5 मिनट का ब्रेक ले रही थी। पर महर का चीज़ देख देख के ना उसको एक तो चांदनी की कमी जो है वो खल रही थी, ऊपर से और गुस्सा आ रही थी क्योंकि मैं नहीं कर पा रही तुम कर रही हो, वही चीज़ बस उसको खाई जा रही थी। दूसरी तरफ हमारी चांदनी वो पूरे दिन से भूखी थी,
भूखी इसलिए थी क्योंकि सुबह तो उसकी मम्मी ने उसको टोक दिया था कि तुमने इस खाने पे ऐसा नमक ज़्यादा दे दिया था। दोपहर में जब वो खाना बनाती है, वो उस खाने का पूरा बिगाड़ के रखा हुआ था। जैसे कि पहले उसने दाल बनाया था, उस दाल को वो नीचे से थोड़ा सा बर्न कर दी थी। फिर उसने जो रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा था, उसमें पानी ज़्यादा दे दिया था। जब ये सारा चीज़ उसकी मम्मी बैठ के देख रही थी, उनको इतना गुस्सा आ रहा था। वो अपनी तबीयत ख़राब लेके वो जाती है किचन में। चांदनी को बोलती कि तुम इस किचन से कोसों मील दूर रहना। और ये बोल के वो गुस्से में और चांदनी को बातें सुना के वो खाना बनाती है, मतलब उसी टूटे हुए पैरों के साथ। जो चांदनी है उसको ये बात और ज़्यादा लग जाती है। एक तो वो पूरे दिन से ये नोट कर रही थी कि एक भी फ़ोन नहीं आ रहा था नीरजा की तरफ से। उस बात का भी उसको एक गुस्सा था। और इधर इसकी मम्मी ने और उसको सुना के रखी हुई थी। बंदे को यही नहीं याद रहती कि उसने अपना फ़ोन ही तोड़ दिया है। वो तो पूरा दिन खाना ना खा के शाम तक वो बैठी रहती है। जब शाम में उसके पापा आते हैं तो देखती है कि उसकी बेटी, मतलब उनकी बेटी, एक सोफे के एक कॉर्नर में बैठी हुई है और उनका मुंह लटका हुआ है। तो वहाँ पर जो मुनीम जी है वो जाके बोलते हैं कि चांदनी, क्या हुआ मेरी बच्ची? जो चांदनी है वो बोलती है, कुछ नहीं हुआ पापा, आप बोलिए आपका दिन कैसा रहा? वो बोलते कि मेरा दिन तो अच्छा रहा, पर ये जो आपकी पेट से गुरगुर की आवाज़ें आ रही हैं, भूख लगी है क्या? जो चांदनी है वो बिड़बिड़ाते हुए बोल ही देती है कि वो क्या लगेगी, पूरे दिन से मैंने खाया ही नहीं। तो वहाँ पर मुनीम जी को पता चलता है कि बेटी तो उनकी खाई नहीं है पूरे दिन से। और पापा को, मतलब पापा लोगों को ये पता चल जाए कि बेटी ने खाना नहीं खाया, वो अपनी पूरा घर सिर पे उठा लेंगे। मुनीम जी भी वही करती है। मुनीम जी अपनी बीवी को बुलाते हैं कि क्यों नहीं खाई मेरी बेटी? और उनकी पत्नी कमला देवी बोलती कि पूछो अपनी बेटी से क्यों नहीं खाई, पूरे खाने का तो एकदम से सत्यानाश करके रखा हुआ है। दाल बनाई है उसको जला दिया है, रोटी बना रही है उसकी आटे को ऐसे गूंदा है जैसे कि वो पानी में से बह रहा होगा। ऐसे काम करते हैं लोग, ऐसे काम करते हैं। शादी हो गई है तुम्हारी बेटी की, काम एक ढंग से नहीं कर पाती, पूरे दिन घर पे करती क्या है वो? मुनीम जी तो वहाँ पर एकदम से बोल देते हैं कि देखो कमला, मेरी सीधी सफ़ेद बात है, मेरी बेटी मेरे घर की कोई काम वाली बाई नहीं है। वो यहाँ पर आई है बस तुम्हारा देखभाल करने, जो कि बाखूबी कर भी रही है। तो तुम उसको ऐसा नहीं बोल सकती, पूरे दिन से भूखी है बेचारी मेरी बेटी। और ये बोल के वहाँ पर अपनी मियाँ बीवी के अंदर एक हो जाता है जंग। वहाँ पर कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मुनीम जी चांदनी को बिठा के खिला रहे थे और चांदनी जो है वो अपनी तेसुए बहा रही थी, मतलब रो रही थी वहाँ पर। जो मुनीम जी है वो बोलती है देखो रो मत, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम्हारी मम्मी ही है, कभी कभी मम्मियाँ बोल जाती है कुछ ज़्यादा, इस चीज़ का बुरा नहीं मानते, तुम मेरी अच्छी बच्ची हो ना। जो चांदनी है वो बोलती कि बस उतना ही। वो खिला के अपनी बेटी को सुला भी देते हैं। और उधर जब नीरजा, फिर रात होती है नीरजा की, पूरा काम ख़त्म हो जाती है। और जब उसको फ़ोन नहीं आती, थक हार के हमारी नीरजा वो सोचती कि चलो एक और बार ट्राई कर ही लेते हैं, क्या पता फ़ोन उठ भी जाए, क्या पता वो लोग फ्री हो चुके हैं, क्या पता मेरी चीज़ों को वो भूल चुकी है। तो मेरी जब इतनी याद आ रही है, मैं ही फ़ोन कर लेती हूँ। तो वो ही करती है। तो फिर भी देखती है कि हाँ फ़ोन तो अभी भी बंद है। अब उसको ना थोड़ा थोड़ा करके टेंशन हो रही थी, फ़ोन क्यों बंद है, ऐसे तो फ़ोन बंद नहीं रहता। तो वो फ़ोन मिलाती है, वैसी बात है, अपने ससुर को। जब मुनीम जी है वो बस सोने जा ही रहे थे, लेटे हुए थे, बस तभी फ़ोन आया था। जो नीरजा के फ़ोन उठाते ही वो बोलते कि नीरजा बेटा कैसे हो आप? नीरजा भी लाइक कि हाँ पापा जी मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? वो बोलती कि हाँ मस्त, हम खुश हैं। वो बोलती कि मतलब आप लोग ठीक हो, तो चांदनी किधर है? तो वो बोलते थे कि चांदनी बस खा के सोई है बेटा, सो गई है। वो जब ये सुनती है कि वो सो चुकी है, नीरजा को ये चीज़ और ज़्यादा उसकी बोल सकते हो कि आग में घी डालने वाली काम करती है। वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि मैं इधर पूरे दिन से टेंशन में मरी जा रही हूँ, अभी फ़ोन नहीं उठ रहा था, अब ये मोहतरमा खाना पीना खा के मस्त सो गई है, उसको थोड़ी ना पता था कि हुआ क्या है। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है आप सो जाइए, मैं खाली पीली आपकी नींद नहीं ख़राब करती। और ये बोल के वो मुनीम जी को कुछ बोलने भी नहीं देती, वो फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन कट करके वो भी मस्त अपना सो जाती है, क्योंकि इसका भी खाना पीना सारा कुछ हो चुका था। अगर जल्द से जल्द नहीं उठ सोएगी तो सुबह शायद लेट ही हो जाए। और इसी शुभ चिंता के साथ वो सोई थी
पर पूरी रात नीरजा को नींद ही नहीं आती। एक तो उसकी कल की मीटिंग का टेंशन, दूसरी उसकी बीवी ने जो भी किया था या फिर उसके साथ जो आज पूरे दिन से हो रहा था उसकी टेंशन। वो सो ही नहीं पाई। और उधर हमारी मेहर जी, वो मस्त सारा कुछ कर कुरा के मतलब मस्त से एक नींद लेती है। उसकी तो सारा चीज़ बल्ले बल्ले चल ही रहा था। जब सुबह होती है, सारे लोग सोए हुए थे जग में, पर नीरजा की आंखें एकदम से फटे फटे बैटरी की तरह खुले हुए थे। वो बस अपनी रूम की सीलिंग को देखे जा रही थी और सोचे जा रही थी कि क्या करेगी। मतलब वो मीटिंग का सोच रही थी कि क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, क्या करूँगी मैं। यही सोचते सोचते उसका जब सुबह की 6 बज जाते हैं, वो सोचती है कि मैं तो सोई नहीं, चलो महर की नींद ही ख़राब कर देते हैं। उसी सोच के साथ वो महर को फ़ोन मिलाती है। जो महर है वो बहुत अंगड़ाइयाँ लेके वो फ़ोन उठाती है। वो बोलती कि नीरजा, बस 6 बजे हैं, अभी क्यों तुम फ़ोन करी हो। जो नीरजा है वो बोलती कि देखो आज मीटिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा। जो महर है वो उसको दिलासा देती कि सारा कुछ सही होगा, ठीक होगा, डोंट वरी। जो महर है वो नीरजा से बात करते गए थे, वो उठ के आ ही जाती है उसके रूम पे। आके जब कॉलिंग बेल बजाती है तो नीरजा समझ जाती है कि ये वही है। वो डोर ओपन कर देती है, वो फ़ोन भी कट कर देती है और फिर दोनों मिलकर फिर से वो जो पेपर्स सारे उनके थे वो देख लेते हैं कि सारे सिस्टमेटिक वे में है कि नहीं। वो सारा रीचेक हो जाता है और इतनी देर में उनका टाइम भी हो जाता है। जो महर है वो बोलती कि अब क्या रेडी हो जाए। जो नीरजा है वो बोलती कि हाँ, हम 9 बजे करेक्ट 9 बजे वहाँ पर मौजूद रहेंगे। भले ही हमारा मीटिंग 10 बजे का हो, पर हम रहेंगे वहाँ पर 9 बजे। वो बोलते क्यों। वो बोलते क्योंकि जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, वही लास्ट इम्प्रेशन है। हमें उनकी पहले जाके पहुँचना है। वो हमारा ऑरा देखेंगे तभी उनका डिसीजन वहीं पर फाइनल हो जाना चाहिए कि वो हमको डील दे रहे हैं और कुछ नहीं। बस इधर ही इन दोनों का बोलना ख़त्म होता है। दोनों अपने रूम में चले जाते हैं, दोनों ही नहा धो के मस्त रेडी हो जाते हैं। जो नीरजा है वो महर को फ़ोन मिलाती है, बोलती कि ख़त्म हुआ। जो महर है वो बोलती कि यस बॉस, कंप्लीट। वो बोलती कि तो निकलो, मैं भी निकल रही हूँ। दोनों ही रूम से निकलते हैं और दोनों ही जब एक दूसरे को देखते हैं, दोनों को ही लगता है कि हाँ भाई, टक्कर में तो है हम। दोनों ही कहर ढा रहे थे, दोनों ही ऑफिस सूट्स में थे। जो नीरजा थी वो एक ब्लू कलर की कोट सेट पहनी हुई थी, ऊपर से एक स्काई ब्लू कलर की वो उसने शर्ट पहनी हुई थी। महर थी, उसने एक हाई नेक पहना हुआ था अंदर ब्लैक कलर की, और ऊपर जो है उसने ग्रीन कलर का एक कोट पहना हुआ था, मतलब कोट सेट। जो जैसा पिक में है वो वैसा ही था। उनके हाथों में लग्जरी वॉचेस थे, आंखों पे सनग्लासेस थे और इतने सुंदर लग रहे थे। नीरजा के हाथ में एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, वो थी उसकी लैपटॉप बैग। मतलब वहाँ पर जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो वहाँ पर थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोल के निकल पड़ते हैं। दोनों की फेस में एक कॉन्फिडेंट था और दोनों की फेस में एक जंग जीतने वाली मोटिवेशन था, और दोनों ही बस उसी डायरेक्शन में चल रहे थे। ना नीरजा के दिमाग में और कोई बात थी, ना महर के दिमाग में और कोई बात थी। दोनों की ही नज़र निशाना एक था और दोनों ही निकल पड़े थे। दोनों ही जब जाते हैं उस ऑफिस की तरफ, वहाँ पर उस ऑफिस के जो बोल सकते हो कि मालिक थे, उनकी कार जब एंट्री कर ही रही थी, नीरजा की कार बस उससे थोड़ी सी आगे चल रही थी। मतलब उस कार की एंट्री से पहले नीरजा की कार एंट्री हो जाती है, और ये चीज़ ऑब्वियस सी बात है वो मालिक नोट करता है। जो नीरजा का प्लान था वही होता है एग्जैक्टली। उस कंपनी का जो बॉस है वो जब अपनी कार से उतरता है तो वो दूर खड़ी हुई मतलब पार्किंग में 2 लड़कियों को देखते हैं। दोनों की चेहरे पे कॉन्फिडेंस एकदम भरपूर था। दोनों की ही चाल ढाल में वो जो एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है वो दिख रहा था। दोनों ही बहुत मस्त लग रहे थे और दोनों ही ऐसा लग रहे थे कुछ फोड़ के जाएंगे ज़िंदगी पे। वो बस उन दोनों को देखते हैं और अपनी ऑफिस की तरफ निकल पड़ते हैं। मतलब दूसरी कोई चीज़ की तरफ वो देखते नहीं है। और जो बॉस था वो बस अपनी पीएस से बोल देता है कि ये 2 लड़की अगर हमारे साथ मीटिंग करने आए हैं तो पहले फुर्सत में इनको ही देना।
जो पीएस है वो बोलती कि जी सर, मैं इस चीज़ का भरपूर ध्यान रखूँगी। और नीरजा जो है वो जाते अंदर ऑफिस में और जाके वो बस मेक श्योर करना चाह रही थी कि ये जो अभी 10 बजे से टाइम है 1 घंटे का, वो हमारा मीटिंग का टाइम है, तो ये अरेंज करके रखना, मतलब वो फिर से रिमाइंड करने के लिए। और जब भी ये चीज़ होती है तो वहाँ पर एक नेटवर्क, ऑब्वियस सी बात है, हर कंपनी में हर एक ऑफिस में ये नेटवर्क रहता है, उसी हिसाब से वो स्पेस तक ये बात पहुँच जाती है कि हाँ ये 2 लड़की बॉस से ही मीटिंग करने आए हैं। और जो मीटिंग 10 बजे से होने वाली थी वो मीटिंग 9:30 बजे से ही शुरू हो जाती है। जो मेहर है वो जब देखती है कि नीरजा ने जो बात बोली थी वो एज इट इज़ हो रही है, वो बोलती कि भाई तेरे में तो इतनी दिमाग है, फिर दादी ये क्यों बोलती कि तेरे में दिमाग ही नहीं है। जो नीरजा है वो बोलती है क्योंकि मैं दादी को ये सारी चीज़ नहीं दिखाती ना, अगर मैं कभी उनको वो चीज़ दिखा दूँगी तो वो मेरी कमियाँ मुझे नहीं गिनाएंगी, अगर कमियाँ नहीं गिनाएंगी तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी, अपनी कमियों को सुधारूँगी कैसे। जो मेहर है वो बोलती कि वाह यार, तेरे दिमाग के सामने तो कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं समझती थी कि लिटरली तेरे अंदर एरोगेंस तो होगी ही। जो नीरजा है वो बोलती कि चुप कर जा, ज़्यादा पुल मन बांध, अब चल मीटिंग करते हैं और कॉन्फिडेंट रहना। अब ये दोनों जाते हैं मीटिंग रूम में, वहाँ पर जो बॉस था ऑलरेडी खड़ा हुआ था और ये लोग मीटिंग स्टार्ट भी कर देते हैं। जो बॉस था वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था कि ये दोनों से पहले ही वो इम्प्रेस हो चुके थे जब वो इनको एंट्री से देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे इन दोनों को। अब इस मीटिंग का फलश्रुति क्या होता है ये हम जानेंगे थोड़ी देर बाद में। अब चलते हैं इधर से, तब तक के लिए अच्छे वाले रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।